राम राम। जय राम जी की जय राम जी की। केम छो राम। ये जो है 14वां सूत्र है। धिया अभिमान पाशेन चिर बोधो असि पुत्रक बोधो अन ज्ञान खंडेन तत्रिकृष्ट सुखी भव। ये 14वां सूत्र है। हे पुत्र, तू बहुत काल से ध्येय अभिमान के पाश में बंधा हुआ है। उसी पाश को मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे पुत्र, तू बहुत काल हो गया, तू ध्येय अभिमान के पाश में बंधा हुआ, यानी फंसा हुआ अपने विचारों में। सारा दिन कुकड़ी की तरह कुट 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 चलती रहती है। हरदम कुकड़ी बोलती रहती है कि ये मैं। ध्येय अभिमान के पाश में बंधा हुआ, पल 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 गुजर रहा है। शरीर बच्चे से पैदा हुआ था, ऐसा करके बड़ा हुआ, ऐसा करके फिर बूढ़ा हो गए। समाज एक बीज की यात्रा, जो तू चाहे तो भी नहीं कुछ होता, जो ना चाहे तो भी नहीं कुछ होता। तेरे चाहने ना चाहने से न जन्म तेरे हाथ में है, न मृत्यु तेरे हाथ में है। और ये सत्य है कि बीज का भी कुछ तेरे हाथ में नहीं है। आप पे करे करावे आप। ध्येय अभिमान के पाश में बंधा हुआ तू अपने को मैं अलग हूं और ये सामने अलग है, ऐसी अवस्था में तू जी रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसी पाश को मैं बोध हूं। मैं बोध हूं यानी बुद्धि बंद। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्टॉप, जहां से नाभि से बिल्कुल एकदम शांत। उस शांत में से आवाज उठ रही है, ओम। सृष्टि की उत्पत्ति हो रहा है उस शून्य में से। आवाज निर्विचार भी तू है, विचार भी तेरे है, पर वो शुद्ध विचार हैं। वो राग द्वेष काम क्रोध के विचार नहीं है। वो विचार बंद हो जाते हैं और अच्छे अच्छे विचार अंदर चलते रहते हैं परमात्मा। और अच्छे विचार कब चलेंगे? जब दिग्दर्शन होगा। बिना दर्शन किए द्वैत में रहेंगे तो गाड़ी कब जयपुर से दिल्ली पहुंच जाएगी पता ही नहीं लगेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहां सोए थे स्टेशन पे, गाड़ी चली नहीं, बैठे बैठे खाना खुना खा लिया था, लाइट लूट बंद करके सो गए। जयपुर ही खड़ी हुई थी गाड़ी, आंख खुली तो कहाँ आ गए? दिल्ली। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सुपर फास्ट ट्रेन है, एक जन्म से बदल के दूसरे में पहुंच जाता है। वहां वाले बका लेते हैं, मेरा बच्चा इतना चाचा इतना पापा। उसको दिख रहा होता है पिछले वाले चाचा पापा, उसको भगा भगा के धीरे 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 ले आते हैं। नहीं तो आत्मा कभी वो कहीं छोटा बच्चा कभी रोता है, कभी हंसता है ना, कभी सोता सोता लेटा लेटा हंसता है ना। वो क्या कर रहा होता है? वो जो है कुछ तो सोचेगा, वो पीछे अटका होता है। अभी वो शरीर शुरू चला गया, उसको भी पता ही नहीं है। कोई गहरी शून्य में जाता रहता है। वहां दूसरा शरीर शुरू हो जाता है और वो उधर के मस्ती लेता रहता है। कभी सोते हुए को देखो, बहुत छोटा सा, उसको ध्यान से देखते रहना। कभी डर भी जाएगा, कभी ऐसा भी हो जाएगा, तो वो देखता रहता है। वो सब वो जी रहा है कि मन कहीं ना कहीं जी रहा है। कभी पास्ट में, कभी भविष्य में, वर्तमान में शून्य है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। या तो घोड़े हमारे भूतकाल में रहते हैं या हम घोड़े पे चले हुए भविष्य में विचरते हैं। महाराज वर्तमान का क्या है? तेरा भविष्य भी वर्तमान है और तेरा भूत भी वर्तमान है। तू वर्तमान में रह, वर्तमान में सब कुछ है, भूत भविष्य कुछ ना है वहां पे, तू ही है। काल को देखने वाला महाकाल, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। काल तो उसका बिगाड़ता है जो शरीर से बंधा हुआ है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मेरी मरे भलाए, अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं सदा सदा से यही हूं, सब शरीर मुझ में है, ये मेरे में ही बन बन के खत्म हो गए हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मेरी एक चुटकी में है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक चुटकी में, पलक झपकते ही साफ खत्म। एक चुटकी में है सब, पलक झपकते ही, नजर बदलते ही सारा ब्रह्मांड खत्म, सारी समस्या खत्म, सारा घंटा घड़ियाल खत्म। भिखारी से शहंशाह हो जाता हूं पलक झपकते ही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस तेरी याद आई तो सब बीमारी खत्म। और नहीं तो कितना कपटी है मन, किसके मुंह पे उसके जैसा, उसके मुंह पे उसके जैसा, उसके मुंह पे उसके जैसा, उसके मुंह पे, सारा दिन रोल करता है। सुबह जब उठता है तब, बाहर दिन में जाता है, सारा दिन नाटक कर करके उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब एक सपना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो सुबह उठा था, जो पहले झटके में सुबह उसको जिसको आया था कि मैं हूँ, फिर पता लगा कि शरीर है, मैं इधर हूँ, धीरे धीरे वो सब आया था, वो अभी भी ऐसा ही है। नहीं तो किसको याद है कि सुबह दिन का सब कुछ गुजरा, दिन में क्या क्या हुआ सब याद है। समय तो गुजर गया, समय तो चला गया, पर कोई दो देखने वाला जो वहां उस टाइम जिसने 12 बजे देखा था, दिन के 12 बजे थे, वो अभी भी देख रहा है। सुबह के 4 भी बजे थे, बचपन में स्कूल भी जाते थे, वो जो देख रहा है, समय तो चला गया, तो याद किसको है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किसको याद है कि मैं बचपन में ऐसा था, वो था, समय तो चला गया। तो वो जो याद है, जिसको ज्ञान स्वरूप है, जो सदा सदा से एकदम राम, एकदम शांत, निर्विकार, स्थिर, सदा सदा से है, कहीं आने जाने का ठिकाना नहीं है। हमारी पकड़, श्वास आ रहा है तो शरीर में महसूस हो रहा है कि मैं हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और नहीं तो मुर्दे और सोए हुए में फर्क बता दो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब में एक ही है, शुक्रिया नहीं कर रहे हैं। और एक अनमोल चीज, नहीं तो खंडर का कोई पता नहीं कब ढह जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसी से शरीर चल रहा है, उसी से कान सुन रहे हैं, उसी से जीभ बोल रही है, उसी से सब आवाज आ रही है। बांसुरी में आवाज आ नहीं सकती बिना उसके। इसके छेद हैं सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। फूंक मारते हैं तो बंसी बजती है,
राम, मुरली तो बजी रही है, संगीत तो बजी रहा है, बजाने वाला कौन? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नाचने वाला कौन? नृत्य तो हो ही रहा है। ये प्रकृति शिव का नृत्य है, और शिव के नृत्य में तो भूत प्रेत राक्षस यक्ष गंधर्व मनुष्य देव योनि छोटी योनि सबको वह तो बाईपास है, सबका महादेव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा है ही नहीं, उसको तो सब अपना ही दिख रहा है सब जगह पे, वो महादेव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो महादेव वो बोले कि भाई, एक ने पूछा कि भाई तू शादी में जाएगा महादेव जी की? उसने कहा तुम भी उनके रिश्तेदार हो क्या? हम तो तुम्हें जानते नहीं। उसने कहा क्यों? कह रहा भाई हमारे तो खास वाले, हमको चिट्ठी की जरूरत नहीं है, चिट्ठी की जरूरत तुझे होगी। हाँ बात कर रहा है। मैं तो भाई तो स्थिति ये थी कि वहां तो शिव जी को बटना लग रहा था हिमालय पे, और बारात कनखल पहुंच चुकी थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो इतने इकट्ठे हो गए कि वो ढोल बजाते बजाते यहाँ कनखल पहुंच गए। उन्होंने कहा बारात कहाँ है? बारात आ गई। उसने कहा अभी तो जी उसको तो वहां बटना लग रहा है हिमालय पे। ये तो जब इकट्ठे हो गए तो ढोल बजा रहे, कई दिन से नाच रहे, और शुक्र शनिचर, और कोई टांग ही नाच रही है, कोई सिर ही नाच रहा है, कोई गर्दन ही नाचती हुई आ रही है। पूरी पृथ्वी पे किसकी? शिव की बारात है, शिव की बारात है ये सारी। कंकर कंकर है शिव शंकर, शिवा शिवा शिवा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तो तेरी रजा में रजा हूं, तू जहां जहां ले जाए जो तेरे अफसाने, उस पे मैं नाचूं, जो तू मुझे रंग दिखाए उस पे मैं नाचूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब तो राम ही राम पुकार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो जिसको बोले हरि बोल, सबको लगन लग जाए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। परमात्मा के नाम में रस ही नहीं रहा है, इनको रस ही नहीं लग रहा है। लोग राम राम ले रहे हैं, तो शहद का वो जो छत्ता वो जो मुंह में डाल दे पूरे का पूरा, जैसे मिश्री मुंह में डालो तो स्वाद नहीं आवे, शहद चटाओ स्वाद नहीं आवे। राम वो शब्द, वो जो एक वो शब्द है, जो भी प्यारा लगे, मन भज ले रे गोविंदा, भज मन ले रे गोविंदा, श्री हरि प्रभु का प्यारा नाम है। ठीक है, सब अपना नाम ऐसा मोहर मार देता है। वो नाम में ऐसा रस होता है। मैंने पूछा कि सिख धर्म जो है, सिख धर्म में सबसे अनमोल चीज क्या है? उसने कहा कि सबसे अनमोल चीज हमारे यहाँ पे वाहेगुरु। ऐसी चीज बन गई है, सारे के सारे उनको अपने नाम के ऊपर पूरा विश्वास हुआ। वाहेगुरु कहते ही वो वाह गुरु, वाह गुरु, सब जगह पे तू ही दिखने लग रहा है। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। वो तो बावड़ा हो जावे जब अपने आप शुरू हो गए तो। क्या जपा को कैसे जपा?
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐ जपा को कैसे जपू, ऐ जपाई जपू जप है। वो एक बार कहते ही वाह गुरु, गुरु की शक्ल दिखाई दी, बस ये याद है। तो सब जगह पे प्रकट है वो, तो वो कहाँ प्रकट नहीं है। वाह गुरु, वाह गुरु, तू तो सब जगह बैठा है रे गुरु जी, वाह रे वाह, सब तेरा ही नृत्य है। तो वाह गुरु, वाह गुरु। उसको बोला कि अरे बाबा जी, तुम मेरे को सत्संग सुनने नहीं देते और मैं आता तो मुझे काम पे लगा देते हो। एक दिन एक चेले ने पूछा, उसने कहा कि सुन, ये ज्ञान ध्यान की बातें तो तू मेरे को सिखा मत, अभी तो तू वहां जाके सेवा कर। तो वो 2-3 दिन से उसको लगा हुआ था कि यार ये मेरे को जब मैं आता हूँ तो मेरे को काम पे लगा देता है और मेरे को सत्संग सुनने नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि ये जो तेरा प्रश्न है इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले वहां जा, लंगर चल रहा, लंगर में सेवा दे जाके। हाँ, तो थूकता हुआ गया वहां से, और जैसे ही वो लंगर हॉल में अंदर बैठा ना, ऐसा दरवाजा खोल के अंदर गया ना, तो सब जगह पे गुरुजी दिखाई दे रहे उसको। खाना भी गुरुजी खा रहे, बांट भी गुरुजी रहे, उलांगरी भी, वो जो दिख रहे हैं, देने वाले भी गुरुजी, खाने वाले भी गुरुजी, सब जगह पे गुरुजी। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसा करके देखा, कह रहा वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। वो भाग पड़ा, वो तो सारे, वो तो बड़ा दिखाता हुआ आ गया। उन्हें क्या करा, वाह गुरु, वाह गुरु। उन्हें सुन तुझे मैं बुलाऊंगा शाम को सत्संग पे। गलती हो गई, मुझे ना चाहिए, मेरा पूरा हो गया बस। और वो नाचता फिरे, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। लोग कह रहे थे क्या हो गया तेरे को, बात तो सुन, ऐसा उन्होंने क्या बता दिया तुझे? कह रहे बस यार बताने को थोड़े का कुछ नहीं, बस यार तू मुझे काम कर रावड़ा जो दे, अपना सेवा में लगा रहा हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो प्रकट है, वो तो प्रकट है, उसको प्रकट होने में समय नहीं लगता है, उसे बनाना नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो उधर से चांगदेव 1400 साल के, और इधर जो है एक नाथ महाराज 16 साल के, और 16 साल के इनको जो है पूरी सब ये संत हैं 16 साल के, और वो 1400 साल के, सब सिद्धियों के दाता। उन्होंने कहा कि वो सब जो भी चेले जाए, उसने कहा महाराज संत है धरती पे, गजब संत है, 16 साल की उम्र उनकी। उसने कहा अच्छा। वो जंगल के पास से निकले जा रहे थे तो वो शेर था वहां पे, तो उन्होंने शेर को कहा इधर आ। शेर के ऊपर बैठे और वो काला नाग को बुलाया, इधर आ, और उसके गले में उसके वो क्या डाली लगा, वो उसके गले में ऐसा डाला सांप के, शेर के गले में, और ऐसा उसको फन को पकड़ लिया और कह रहे चल। एक नाथ के इधर चढ़े आ रहे उसके ऊपर शेर के, और लोगों ने अल्लाह बचाना शुरू कर दिया जी, और भागे भागे चले गए। एक नाथ महाराज को कह रहे कि महाराज आज तो जो है महाराज आ रहे, बड़े वाले महाराज, और शेर और सांप पे बैठे हुए महाराज आ रहे, बड़े खूबसूरत ऐसा करके। तो वो जो है सुबह सुबह कुल्ला कर रहे थे दीवार के ऊपर बैठे हुए, छोटी सी दीवार थी मिट्टी की। उन्होंने कहा अरे अच्छा। उसने कहा चल रही दीवार, थोड़ी आगे चल के नमस्कार करे, और वो उनका लुटिया और कुल्ले का वो दातुन मुंह में, और वो दीवार चली आ रही, उड़ते हुए आ रही, और देखा जब चांगदेव ने, तो चांगदेव फट उतर गए। उन्होंने कहा मैं तो चेतन को कब्जे में समझ के बड़ा कर रहा था, इसका तो जड़ भी कहना मान रहा यार। उन्होंने वहां दंडवत किया उनको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरा कहना तो चेतन मान रहे हैं, इसका कहना जड़ भी मान रही है। तो लंबे हो गए, उन्होंने नमस्कार किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान नहीं है, वो नहीं है।
मानूं तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। यही महिमा है जयराम जी की। मानो तो गंगा मां हूं, जाती रही भावना जैसी, प्रभु की मूरत तूने देखी वैसी। सामने वाला तुझे वैसा दिखाई दे रहा है जैसी तेरी अपने अंदर गंदगी है। अगर तुझे सामने अभी कमी दिखाई दे रही है किसी में, तो अपनी कमी है। ये नियम सब जगह पे लागू होता है और ये नियम सत्य है। अगर किसी में कमी दिखाई दे रही है तो वो मेरी कमी है, क्योंकि मुझे दूसरा दिखाई दे रहा है। बीमारी शुरू है वहां से। दूसरा कोई नहीं है, सब नाटक चल रहा है शिव जी का। कोई वो है, उसके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नृत्य है परमात्मा का, नाम जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ देख लो, नाम सब पेड़ का पौधे का सब पहचाने जाते हैं, परमात्मा के अलग अलग नहीं होंगे तो सारे को एक ही कहेंगे तो कैसे पता लगेगा? लिखत पढ़त में कैसे आएगा? नाम आधार कार्ड कैसे बनेगा? इसलिए नाम दिया। नामी हमारा अपना नाम हमारे किस काम का है? अपने जीवन में जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं, अपने काम आता है? लोग ही बोलते हैं, लोग ही कहते हैं पैदा हो गया, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, और एक दिन कहते हैं मर गया। नाम यही का यही। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमारे अपने किस काम का है? अपने को जो जान गया, जो सब हो गया, उसका काम खत्म हो गया। श्वास निकले और कोई वासना ना हो, कोई इच्छा ना हो, तो मोक्ष। और इच्छाओं में तड़पते हुए श्वास निकल गई तो मृत्यु। ये जो अंदर खटर पटर है, इसमें श्वास खत्म हो गई तो मृत्यु। जन्म लेना पड़ेगा, फिर माँ के पेट में लटके मिलोगे। और अगर कोई इच्छा ना रही, कोई भी इच्छा नहीं है, जी रहे हैं सब जगह पे, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं और एकदम आनंद है। अगर ऐसी स्थिति में जी रहे हैं तो बस ये तुम्हारा लास्ट है। अकला टकला पकला सब यही कटोरा कर दिया उल्टा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उस कटोरा वो हाथ में है, अच्छा बुद्धि इतनी तेज है, मन इतना तेज है कि जैसे ही एक्सरे मशीन के सामने जाते हैं तो कुछ और होते हैं, और जैसे ही वहां से हटते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। कैमरे का फोकस घूमते ही दृश्य बदल जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपना फोकस सही रखो। क्या देखना है ये तुम्हारे हाथ में है। दूसरे का कैसे दोष हो सकता है? दूसरा क्या कारण हो सकता है? और अगर तुम्हारे लिए परमात्मा ही है सब जगह पे, तो शिकवा शिकायत किस बात का? दर्द किसको हो रहा है? मेरा। हे मैं तो हे मेरा। ओ मेरी बुद्धि जितनी तेज है ना, मैं सब समझता हूं। झूठ है, झूठ से शुरू हो रहा है संसार। झूठ में सब कुछ झूठ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। है नहीं, बनाया हुआ है तुम्हारा सारा, ये तुम्हारा पकड़ है संसार। हम बंधे हैं संसार से, संसार थोड़ी ना बंधा है हमसे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मनवा तू निर्लेप होके जी, मनवा तू बेपरवाह होके जी। राम भजन कर, आनंद में रह। राम भजन तभी होगा जब राम का दर्शन होगा सामने, उसके बगैर लगातार चलता नहीं भाई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लाख कोशिश कर लो तो पंडित जी से पूछ लो, सामने बैठे हुए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
पूरी तरह से सत्य अवस्था में जाग के जीना, यही योग है। जय राम जी की बोल। राम, जय राम जी की जी, जय राम जी, जय राम जी की। तो ये जो है 14वां सूत्र जो है, इसका ऐसा बताया गया है कि 14वें सूत्र में अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं, हे पुत्र, तू बहुत काल से देह अभिमान के पास से बंधा हुआ है, उसी पाश को मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काट दे और सुखी हो जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस मैं की चटनी बना के अपने गुरु के चरणों पे लगा दे। मैं ना रहा, बस तू ही तू। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मास्टर जी, वो चैतन्य, एक चैतन्य, वो ये सब रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं कि ये सत्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है। जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होता है, पंच तत्वों से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीरी है, भिन्न नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। साकार रूप में सामने दिखाई दे रहा है, निराकार रूप में सब जगह पे है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं मानता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस एकत्व भाव की विस्मृति से ही तू देह अभिमान के पाश में बंध गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुझे किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं के भ्रम से ही बंधा हुआ है। यह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की भ्रांति भी तुझे बहुत समय से है, अनेक जन्मों से है। इसलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस बंधन से मुक्त होने का बेटा एकमात्र उपाय बोध है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती, किंतु ये देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूँ, बोध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मुक्त हो जा, सुखी हो जा। जय राम जी। जलती हुई मसाल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भ्रम का इलाज विश्वास से ही होता है।
जब तक विश्वास नहीं होगा ब्रह्म बना ही रहेगा, शक होता ही रहेगा किसी न किसी पे। जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा कि ये सब कुछ वही है, उसी की लीला है, ये सब रगड़े में ना पड़, शांति से सो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब देखता है सब झंझट में फंसे हुए हैं, ये अपनी गुना भाग में लगे हुए। मैं भी कल तक गुना भाग में लगा हुआ था, छोड़ दिया, तो अब तू सब जगह पे तू ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब तू अलग अलग परिस्थितियां बना के इसलिए लग रही हैं, अलग अलग परिस्थितियां, क्योंकि मुझे भ्रम हो गया है कि ये अलग है और मैं अलग हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ब्रह्म का इलाज जो है केवल विश्वास से ही होता है। वहां एलोपैथी की दवा काम नहीं करती, भूत का इलाज थोपे ही कर सकते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहां जो है बाबा जी की धुनी की राख ही काम देगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। डॉक्टर का इंजेक्शन काम नहीं करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। घर में भूत दिखाई देने का भ्रम जो है वो दीपक जलाकर देखने से ही दूर होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रामकृष्ण को साकार काली के स्वरूप से मुक्त कराकर निराकार में प्रवेश कराने के लिए उनके गुरु तोतापुरी जी महाराज ने भी समाधि की स्थिति में झूठी तलवार का प्रयोग कराया था, क्योंकि वह साकार भी ब्रह्मी था। इसी प्रकार अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देह अभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है, साधन काम नहीं आते हैं। एक बार जरा प्रेम से बोल लो जय राम जी। अब समझ में आ गया हो तो एक बार फिर बोल लो जय राम जी की। बस सीधा ज्ञान पड़ा, तेरा नाम राम की याद आने से रा भी नहीं बोल पाता, काम खत्म हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये कह रहे राम राम जपते हम तो। दवाई कैसे लेनी है ये तो पूछा नहीं। दवाई लेके रख लो, 5-4 पुड़िया कोई दे दे, पता हो ना कि कैसे खानी है, क्या किस चीज की है, तो खाओगे। वो दवाई कैसे अंदर डालनी है, उसके सब पंपा फिट करके उसके अंदर और एक की बार नले की तरह। ये किसी अपने से तगड़े वाले का ही बस के बाद में, अभी तो छोटा मोटा तो हम जो है बहुत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसा जैसा वो छोटा होता है ना, वो ऐसे ऐसी तगड़ा हो गया, भाई ये इसकी नाथ तो वही डालेगा। छोटे नाथ डलवाने चले जाओ गांव में, उन्होंने कहा जोटे की नाथ डालनी थी, उन्होंने कहा हमारे बस का ना, भी जोटा कैसा है तगड़ा। उन्होंने कहा भाई तो एक काम कर, उसे बुला ले भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा होता है। तो वो देखा भाई तू मेरे कब्जे में नहीं आ रहा, तू वहां चला जा। अब ये देखो कि जो कई जगह का छटा हुआ और वो नत डलवाने के लिए अटा कटा जोटा दम चाहिए भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। छोड़े नहीं, सुबह डले ही डले, डरे हुए चाहे दूसरे को नत बंधावा देख के उसको लगता है मैं बनूंगा नहीं, ऐसा कर पर बजड़ा अगर अंदर आ गया उसके वहां पे तो नत डाल के ही भेजेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। छोड़े नहीं, बहुत अच्छे घोड़े मैंने सही कर दिए, जो हिले थी सुने नहीं किसी की। घोड़े 4 प्रकार के होते हैं, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। जाओ मत, दूर रहो उससे, वो नहीं बुला रहा, जाओ मत, कोई जरूरी नहीं है उसकी तरफ जाना। जाओ संसार की तरफ, 84 लाख में जाओ, आनंद है, उधर जाओगे। तो तुमसे बड़ा नाटकबाज है वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम्हारा नाटक काम नहीं करेगा वहां तो एक ही काम है, सरेंडर।
नहीं करना तो कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। जीवन अनमोल है, ये जीवन अनमोल है, इसको खराब ना करो। अगर किसी पे पूरी तरह से विश्वास नहीं है तो कहीं और चले जाओ, पर एक वो जीवन में जरूर आ जाएगा जिसपे तुम्हें पूरी तरह से विश्वास होगा, वहां बुद्धि बंद हो जाएगी। जब तक गुरु पे बुद्धि बंद नहीं होगी काम बनेगा नहीं, चाहे लाख जन्म ले लेना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक चलती है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उससे जब तक शिकायत है तब तक आप उस पूर्ण अवस्था में आ नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गल गटियन के पास, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों होए उदास। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरा क्या कर रहा है, वो अपना घड़ा खुद भर रहा है, परमात्मा देख रहा है। और करेगा फल तो मिलेगा, वो कर चुका तू, वो तू बो चुका, परमात्मा ने देख लिया। वो जो तूने कर्म किया उसका फल अब जब भुगतेगा तब तू रोएगा, तब तू बहुत बुरी तरह से रोएगा, क्योंकि तूने यहाँ पे दूसरे की चीज को अपना मानने का गलती किया है। जय राम जी की बोल। परमात्मा ने यहाँ पे हमें एक ट्रस्टी बना के भेजा है, ये आपको जिम्मेदारी दिया है। इस जिम्मेदारी को आप कैसे चलाते हो, कैसे निभाते हो, वो आगे जन्म में आपको उससे आगे ऊपर पद दिया जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये चक्र है, चक्र चक्र ऐसा चल रहा है, घूम रहा है, सुख दुख लाभ हानि जीवन मृत्यु सब उसी में चक्कर काट रहे हैं। 4 दिन का मेला यारा, 4 दिन का मेला है, ये मेला है और इसमें खड़ा तू अकेला है। जैसा तेरा भाव है ऐसा ही परमात्मा प्रकट है। तू बाहर के चक्कर में पड़ मत, तेरे तो हृदय में सामने है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पर जब हृदय में देखेगा तो आंख खुलेगी तो पक्का दिखाई देगा। देखना सिर्फ मनुष्यों में है, देखना सिर्फ मनुष्यों में है। ये सिर्फ इसलिए कहा है कि मनुष्य से मनुष्य को राग द्वेष होता है, जैसा कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर उन मनुष्य में देख लिया तो जीव जंतुओं में तो पक्का हो ही जाता है सब है, इसलिए कहा है। परंतु हर हमारा इष्ट सब शरीरों में बसने वाला प्राण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हमको हमारा इष्ट सब शरीरों में बसने वाला प्राण है। हमारा इष्ट कोई छोटा मोटा आदमी है जो एक जगह डाल दिया या इतने से ही है। एक में सब, सब में एक, एक में सब, सब में एक। तू देख, एक में सब, सब में एक, तू देख काम हो जाएगा। राम 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 राम। जय राम जी की। जय राम जी। तेरे बिना, तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा है। तेरे अंदर उठता है विचार, तू उसको पकड़ता है तब ये शरीर काम करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू देखने वाला है, उसको तेरी मर्जी है, पकड़ना है पकड़, नहीं पकड़ना है तो छोड़ दे, जान दे। तेरे तो आगे से निकल रहा है ना। तू विचार उठा, तूने सोचा मैं विचार हूं, तो विचार थोड़ी ना है, तू विचार का साक्षी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जान दे। अब जाएगा कैसे? जब वो सामने होगा। बापू का लठ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसीलिए उसको कहते हैं कि तेरे चरणों पे बस तेरा ध्यान आ जाए, तेरे चरण का, तेरे नाखून के अंगूठे का भी ध्यान आ जाए तो काम खत्म हो जाए तुरंत। जय राम जी की। मैंने कहा गुरु जी वो मेरे को एक प्रश्न पूछना है कि गुरु जी की फोटो लगाओ तो ध्यान में बैठो, तो गुरु जी का क्या देख रहे हैं?
गुरु जी को कहाँ पे ध्यान लगाना है? गुरु जी की आंख पे ध्यान लगाना है, गुरु जी के चेहरे पे ध्यान लगाना है, तो गुरु जी के कहाँ पे ध्यान लगाना है? फिर कहा यार गुरु जी को तो बकसते, उसका तो बुरा ध्यान कर ले, उससे तो बतवा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कह रहा जी तुम्हें पूरे दिखाई दे। मैंने कहा भाई मुझे तो उसके अंगूठे की मैल भी दिखाई दे जाए ना, ऐसा करके तो उसमें मैल है नहीं भाई। मैंने कहा उसके अंगूठे का नाखून भी दिखाई दे जाए ना तो तुरंत दान महाकल्याण हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मुझे कह रहा है कि वो जी कुछ आपके शिष्य लोग हैं, नहीं आपके शिष्य हैं। मैंने कहा मेरा एक भी शिष्य नहीं है, मेरे सारे गुरु जी हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे सारे गुरु जी हैं, सच्ची बोलता हूं मैं। शिष्य बनना बहुत मुश्किल है भाई, शिष्य बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है शिष्य बनना। और जो शिष्य बन गया ना बापू, उसको गुरु बनने का जरूरत ना है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु का नहीं बनता वो, बस शिष्य बन जाए, सत शिष्य बन जाए बस। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पूरी ईमानदारी से अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना मैंने मैं ही हूं सब रूपों में, ये ख्याल रखना। राम वो मेरे सामने है, मेरे में द्वैत बड़ा हुआ है, मैं परेशान हूं। द्वैत में परेशानी उत्पन्न हुई, और अगर आप शांत बैठे हैं और अच्छे विचार, सत्य गुण जो है परमात्मा के बहुत नजदीक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उस अवस्था में न सत्य है, न रजो है, न तम है, तीनों गुण नहीं है। परंतु जो सत्य गुण है वो परमात्मा के बहुत पास है। विवेक बुद्धि, वो सात्विक बुद्धि जो ये महसूस करा रही है कि वाह, जिसका गणित के पन्ने सारे फेंक दिए पानी में। एक वो राजा बैठा हुआ अपना किताब पढ़ रहा था। राजा अपना महल के बाहर गाछ में, उधर से जो है एक फकीर आया घूमता फिरता। फकीर आया तो वो राजा जो है किसी काम से राजमहल में गया 5 मिनट के लिए, सब वहीं लगा हुआ सामान। और उधर से फकीर आया, फकीर ने देखा उसके आगे खूब सारे किताबें, कुतुबे, पन्ने सब पड़े हुए थे। उसने उसका वो सारा उठा के ना, साथ में ना वो था पानी का कुंड जिसमें स्नान किया जाता था, उसने सारे के सारी किताबें उठा के उस पानी में गिर दी। वो तो जी वहां तो वो तो पागल हो गया। वो कह रहा महाराज बात की बात बाद में, तू साधु है, मुझे ये मेरी सारी उम्र का मेहनत है, मैंने लिखा हुआ है किताब, सारी जिंदगी होगी मुझे किताब लिखी हुई, और मैं जो हूँ ये इसका भगवत गीता का फारसी में अरबी में अनुवाद कर रहा हूँ, मुझे काम दिया हुआ, तुम मुझे बस तेरी गर्दन काट दूंगा मैं बस। साधु ने कहा अच्छा इतना प्यार है तुझे? तो साधु गया पानी में और सारे पन्ने इकट्ठे करके लाया और उसको ऐसे के वैसे वहां टेबल पे रख दिया, कह रहा लिख ले। उसने ऐसा करके देखा, उसने कहा यार एक भी पन्ना गिल्ला नहीं हुआ, एक भी पन्ना पे पानी का बूंद का निशान नहीं लगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के।
पढ़े सो पंडित होए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पंडित को भी अगर दूसरा दिखाई दे रहा है, पांडा पंडित पंडित मैंने जिसको ये ज्ञान हो चुका है कि मैं ही अपने आप को सब जगह पे देख रहा हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसका द्वैत मिट गया है, जिसके व्यवहार में द्वैत मिट गया है, वो पंडित है। चर्म पे जिनकी नजर है वो पंडित नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य थोड़ा कड़वा तो होता है, कोई कोई कड़वी गोली भी इलाज के लिए जरूरी होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नहीं, वासनाओं से ग्रस्त मनुष्य पागल हुआ धरती पे घूम रहा है। इच्छाओं और वासनाओं के जंजालों में बंधा हुआ, संफलों में बंधा हुआ मनुष्य है, बस और कुछ भी नहीं है। राम तो सामने है, राम को देकर कर काम, जो भी भगवान ने दिया है, वो जो श्वास चला रहा है, वो जो प्राण चला रहा है, वो उसका शरीर पे हक है, ये तेरा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रात को खा के सो जाते हैं, कौन पचाता है, कौन रस बनाता है, कौन ये सब अलग अलग सप्त धातु बनाता है, कौन सब कुछ बनाता है, कौन है वो जो सारी प्रक्रियाएं चलाता है, कौन है जो हार्ट को धड़काता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कौन है वो मांस का लोफड़ा खड़ल 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 कर रहा है। एक बार भी वो ऐसा ना करे तो दिल से था हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अभी है, कल था हो जाएगा। था होने से पहले है, जब तक है रो मत, अपने होने का मजा ले ले यार। ये तेरा नहीं है, ना तू यहाँ कुछ कर सकता है। आप पे करे करावे आप, इस मानुष के कुछ नहीं हाथ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही बात है कि सब जगह पे राम लीला हो रही है। राम की लीला देखो, सीता राम घूम रहे हैं, कहीं कहीं राम दशरथ सब परिवार अच्छे अच्छे भी हैं, जिनमें शत्रु भी है, रावण भी हैं, सब कुछ है, कुंभकर्ण भी हैं, सब कुछ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब है, तेरे देखने का नजरिया है। गेहूं भी ऐसी थी, चावल भी ऐसा था, दूध भी ऐसा था, बेर भी ऐसे थे, खट्टे बेर थे उस टाइम सबरी जो खिला रही थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भाई ऐसा ही तो था सब जुगाड़। आदमी तो आके बदल रहा है, कह लंबे थे या चौड़े थे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। या लंबाई नहीं बढ़ा सकते, गहराई बढ़ा सकते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस गुफा में बढ़ रहे हैं, जो पीछे वाले सब छूट रहे हैं, पल पल सब जा रहे हैं। कोई आज गयो, कोई कल गयो, सारे चली चले का मेला है। एक पल में सब पलट जाए। वो उधर एक शहर देखा मैंने, एक ही रात में वो इतना बड़ा शहर जो 3 दिन में घूमा जाता है, 3 दिन लगातार सुबह से शाम तक घूमते रहो, इतना बड़ा शहर एक ही रात में ज्वालामुखी फटा और सारा शहर जो है नीचे चला गया। पूरे का पूरा शहर कुछ बचा ही नहीं वहां पे दूर दूर तक। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही रात में, और इतना समृद्ध कि आजकल के तो अभी ऐसे गांव बने भी नहीं, इतना बड़ा वो है। साफ सुथरे पत्थर लगे हुए, सब दुकानें सब फिट बनी हुई है, वो साफ कर रहे हैं। वो कल वो बता रहा था कि 33 लाख साल पहले मनुष्य ऐसा था, और उस पे बता रहे थे 33 लाख साल पहले। धरती वही है, सब वही है,
दिन में 2-3 रोटी खाई, इधर उधर कह रहे गया, अरे ना चल रहे अकड़े हुए ऐसा कर कर एक दिन फटाक से मर गए, लकड़ी में फूक आए, पिछले फिर चल रहे हैं, हरदम डीजे बज ही रहे हैं। अपना मरा तो थोड़ी देर रुक गए और दूसरे का मरा तो नाच रहे है ना। चलो भाई कोई आदमी पीछे, अर्थी निकल रही है, सामने से बारात जा रही है, ये नाटक नहीं है तो और क्या है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपना मरा तो अपना रो रहे उसको, हाँ हमारा मर गया, और दूसरे का मर गया, होता है, बहुत बुरा हुआ, अफसोस है, नहीं बड़ा अफसोस है, नहीं बस। दुख का कारण अज्ञान है, परमात्मा नहीं। दुख का कारण अज्ञान है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा किसी को दुखी नहीं कर रहा है, परमात्मा को दोष नहीं देने का है। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को, कोई भी परिस्थिति लगातार रहेगी नहीं, परिस्थितियां लगातार बदलती हैं। सुख के साथ दुख है, मिलन के साथ बिछुड़ना है, हर चीज यहाँ पे है। तुम अगर एक सिक्के का एक पहलू नहीं चलता है। दुख का कारण है सुख की चाह, सुखी होने की झूठी चाह, जो तुम्हारे बस का नहीं है। हर श्वास के साथ फैसला है कि इस श्वास में ये होना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कहते जी ये सब अगर भगवान जी देखेंगे तो दुनिया कैसी हो जाएगी। अरे हो करके तो देख, लड़ाई झगड़े में जितने पैसे लगा रहे हैं उतना देश के विकास में लगे तो। पर लड़ाई झगड़े खत्म कर देंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी। फूट डालो और राज करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सदा सदा से यही है। वो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा, थोड़ा घूमे घामे यहाँ पे, मसाले वसाले लेने आए वो केरला की तरफ। उन्होंने देखा घूम फिर के इधर, उन्होंने कहा यार ये बहुत पैसा है इनके पास, सब कुछ है इनके पास जुगाड़, पर एक इनमें कमी है कि एक दूसरे से दुश्मनी ले रहे, आपस में लड़ते हैं। इन्हें कहा इनको कब्जाना बहुत आसान है। उन्होंने कहा एक जो कमजोर पक्ष था उसको दे के उसका साथ में, और बड़े वाले को जीत लिया। धीरे धीरे करके उसको भी गुलाम बना लिया। तो बहुत सारे उसके राज दरबार में, उसका रानी का जन्मदिन होता था तो सारे राजे रजवाड़े वहीं बैठे होते थे सलाम मारने के लिए। उन्होंने कहा कि एक तो लड़ते हैं और एक अय्याश हैं, बहुत जल्दी जो है इस पे कब्जा कर सकते हैं। और बस वो खा पी के पड़े रहते थे, राजा जी महाराजा जी 10-10 रानियां रखी हुई हैं और बढ़िया अपना बैठे हुए और अपना लगे हुए अंगूर खा रहे और पी रहे आराम से। सुबह से शाम तक कौन रोक सकता है। तलवार से खड़ाक काट दी जाएगी गर्दन। कौन सा सुप्रीम कोर्ट या कोई कुछ लगा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कब्जा गए, गुंडड़ियां पीट पीट के हालत ऐसी खराब कर दी कि तब जो है सोच रहे थे बस अंग्रेज चले जाए बाहर। हाँ। और जैसे ही वो गए आपस में लड़ने लग गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस टाइम नहीं दिख रहा था कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, क्योंकि वो पीट रहे थे ऊपर से, धड़ाधड़ पट्टे बजा रहे थे सबको। तो कह रहे पहले मिल के जो है इनसे लड़ो, फिर आपस में लड़ेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आज तो लड़ाई घर घर तक पहुंचा दी है, भाई भाई से लड़ रहा है। वो दूसरी पार्टी का है, वो दूसरी पार्टी का है, वो दूसरे धर्म को मानता है, वो दूसरे को मानता है। तरक्की कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सबके हाथ में लॉलीपॉप है, कल दिन बदलेंगे। अज्ञानी मनुष्य के दिन कभी बदल नहीं सकते। अज्ञानी मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, इसके दिन बदल नहीं सकते, समस्या बनी रहेगी। और भाई जिससे भीख मांगोगे उसको जो है फिर तो तुम्हारा करना पड़ेगा।
कुछ ना कुछ जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनको पता है कि आएंगे मांगने, हाय मनुष्य बेवकूफ, मनुष्य को बेवकूफ बना रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अटका रखे सब समझाने वाले बहुत हैं, समझने वाला कोई नहीं। सब घोड़े पे चढ़े हुए हैं, पास से निकल जाते हैं फकीरों के। फकीर चिल्लाते रहते हैं, रुक जा भाई, रुक जा, ठहर। अरे तू दबाव पर है, दिमाग खराब है। अरे बच्चे अभी और ये भी तो ये ना, वो तो ख्वाब है हमारे, तुझे अभी तेरा तो अपना काम कर। वो कहता रहा। ऐसे करते करते किसी दिन मुंडी फड़ाक से रिड़क जाती है, फिर चले जाते हैं, फिर कहीं जन्म होते हैं, फिर कहीं अगले बच्चे फिर होते हैं, फिर कोई साधु समझाता है, ओ भाई ठहर जा, ओ भाई, वो एक ही बात कहते रहते, ओ भाई ठहर जा। देखना पड़ेगा तुम्हारी स्थिति। ओ भाई हमारे में 1 करोड़ कमियां हैं मेरे दोस्त, हम अपनी कमियों से ईमानदारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कमियां ना देख, अपना काम देख, तू क्या करने आया है। तुझे हमारी कमियों में क्या है, मेरे में तो 1 करोड़ कमियां हैं। मुझे लगता है दुनिया का सबसे ज्यादा कमियों वाला इंसान मैं हूं। मेरी कमियों की तरफ मत देख, तू किस काम चाहता है, मैं तुझे क्या क्या बता रहा हूं, वहां उसको जी के तो देख। जय राम जी की बोलना। मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं भाई, मैं हाथ जोड़ के इस बात को स्वीकार करता हूं। पर मेरी कमियों को देखने के लिए तुम आए हो या तुम अब किसी और काम से आए हो। अगर तुझे द्वैत दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है, तो तूने मुझे सुना ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सुना ही नहीं, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 5 जन्म हो जाए, चाहे 1000 जन्म हो जाए, चाहे 20,000 जन्म हो जाए, जब भी किसी सत्य से टकराएंगे वो यही बात बताएगा। चाहे 10 जन्म बाद भी जाएंगे, सत्य यही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अनेक सत्य नहीं होते हैं, एक का ज्ञान सत्य है, अनेक का ज्ञान अज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। एक का ज्ञान सत्य है, अनेक ज्ञान जो है वो असत्य है। ये अंदर का जो ये मन है, ये जो कहता है कि मैं बहुत चतुर हूं, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं और मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, ये 2 बीमारी के कारण हम जीव बने हैं। हम जीव बने हैं 2 बीमारी के कारण, 2 बीमारियां हैं। मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत, चमड़े का काय की खूबसूरती, इसमें प्राण ना रहे तो रख के देख ले, पल पल कैसा बदलता है, दूसरे तीसरे दिन तो ऐसी बदबू आने लगेगी कि देखा ना जावे, वहां पे खड़ा ना हुआ जावे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसकी काय की खूबसूरती, कारण क्या है खूबसूरती का? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक तो मैं बहुत खूबसूरत हूं और एक मैं बहुत ज्यादा अक्लमंद हूं। यही 2 कारण के कारण जन्म मरण हो रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दल दल 2 पैरों में ये दल दल है। तो ये पूरी, ये कहने से नहीं कि मेरा ना, मुझे तो नहीं लगता जी मैं तो खुश रहे ना, वो तू जानता है अंदर की कितना है। अच्छा है, दिमाग को चलाओ, मनुष्य को बहुत तरक्की कर सकती है सात्विक बुद्धि सत्य की तरफ चले तो। ये जो कुछ भी बनाया है बुद्धि नहीं बनाया है। ये यहाँ लाइट जला रहे हो, लाइट कहीं बन रही है और बैठे कहीं पे हैं, तो ये बुद्धि का ही कमाल है। बुद्धि को सही तरफ चलाओ, अपने आप भी सुखी रहो, मनुष्य को सुखी करो, पूरे जीव जंतुओं को सुखी करो, अच्छा है। पर परमात्मा प्राप्ति के लिए बुद्धि का कोई जरूरत नहीं है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा प्राप्ति तो बुद्धि बंद होने के बाद वहां पे ऑफ सर मशीन बंद हो गई तो सारी तरंगे शांत हो गई और शांत जल उसमें डुबकी मार के गहराई में बैठ गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई तरंग नहीं, ऊपर हलचल है, मैंने नीचे उतर के देखा तो मैंने शांत जल पाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वह ठंडे शांत शीतल जल में निवास कर विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पे शेष सब कुछ करते हुए भी शेष हैं, उसमें वहां बैठ के लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है और वो क्षीर सागर में नीचे गहराई में शांत है। जय राम जी की बोलना। हाय हाय बंद करो, हरि हरि का जाप करो, कल्याण हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम बोलो श्री अष्टावक्र महागीता की जय। ये राजा जनक जी और अष्टावक्र का संवाद है और जो है चला है, अगले सूत्र का चर्चा जो है कल करेंगे। जय राम जी।